नमस्कार, स्वागत आपका नादी टीवी के इस बुलेटिन में। आपके साथ मैं हूं पूनम। उत्तराखंड के खबरों की शुरुआत करेंगे और सबसे पहले जोशीमठ से खबर आपको बता रहे हैं। विकराल रूप ले रहा है भूदसाव। दरारें लोगों की चिंता बढ़ा रही हैं। भूदसाव से मंदिर धराशायी हुआ है। आज जोशीमठ जाएंगे सीएम धामी। प्रभावित क्षेत्रों का स्थलीय निरीक्षण करेंगे, वहां की जमीनी हकीकत जानेंगे, प्रभावित परिवारों से मुलाकात करेंगे। सीएम धामी अधिकारियों के साथ बैठक भी करेंगे। कांग्रेस अध्यक्ष ने सरकार को इसका जिम्मेदार ठहराया। जोशीमठ के मामले पर जिम्मेदार ठहराया है। सरकार के रवैये का खामियाजा जोशीमठ भुगत रहा है। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ संवाददाता सोनू हमारे साथ जुड़ रहे हैं। सोनू, विकराल रूप अब धीरे धीरे भूदसाव लेता जा रहा है। जिस प्रकार से हालांकि भूदसाव लगातार हो रहा है, लेकिन अब जिस प्रकार से दरारें और ज्यादा घरों में आ रही हैं, जिस प्रकार की तस्वीरें हम देख पा रहे हैं, भयावह स्थिति, लोगों की चिंता अब और ज्यादा बढ़ गई है। जी देखिए पूनम, जो स्थिति है वो वाकई भयावह है और जो लोग इस इलाके में रहने वाले हैं उनके लिए वाकई बहुत बड़ी चिंता का विषय है और लोग खौफ के साए में रह रहे हैं। लोगों का संकट बढ़ता जा रहा है। हालांकि अब इस पूरे के पूरे मामले में सरकारी तंत्र वो अलर्ट नजर आ रहा है। कुछ लोगों को शिफ्ट किया जा रहा है, कुछ लोगों को किया जा चुका है और शेष लोगों की समस्याओं का समाधान कम से कम समय में कैसे हो, इसको लेकर न सिर्फ सरकारी तंत्र बल्कि सरकार के मुखिया मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी भी गंभीर नजर आ रहे हैं। और मुख्यमंत्री की गंभीरता के चलते शासन से लेकर जोशीमठ तक जहां एक और बैठकों का दौर जारी है, तो वहीं जो कामकाज है वो भी होता हुआ नजर आ रहा है। तो हम ये कह सकते हैं कि लेके देहरादून से और दिल्ली तक, पार्टी से लेके सरकारी अमले तक सभी लोग मुस्तैद नजर आ रहे हैं और कम से कम समय में इन लोगों को कैसे राहत पहुंचाई जा सके, कैसे इन लोगों की मदद कर इनको सुरक्षित स्थानों पर शिफ्ट किया जा सके, इस पर फोकस किया जा रहा है। जी पूनम। बिल्कुल सोनू, जिस तरीके से अब हालांकि ठीक है, सरकार इस मामले को संज्ञान में लिया, गंभीर नजर आ रही थी, लेकिन कहीं ना कहीं ये नहीं लगता सोनू कि सरकार ने गंभीरता दिखाने में देर कर दी, क्योंकि अब शिफ्ट कर रहे हैं। हालांकि कुछ लोगों को किया जा चुका है, लेकिन एक साथ इतनी संख्या में लोगों को शिफ्ट करना सरकार को भी पता है कि आसान नहीं है। इसके लिए पहले से कदम उठाने चाहिए थे। देखिए पूनम, ये बहुत अहम सवाल आपने उठाया है। यही अपने आप में एक वाकई अहम सवाल है, क्योंकि दरारें आज से नहीं पड़ रही हैं। अगर आप इतिहास पर गौर करें तो ये पहले भी इस बात को लेकर के चेताया जा चुका है। और अगर पहले से ही ये बातें उठती चली आ रही हैं, तो आखिर जो जिम्मेदार अफसरान है, जो सिस्टम है, वो कुंभकर्णी नींद से क्यों नहीं जागा। और आज आप ज्यादा स्पीड से काम करने की बात कह रहे हैं। ठीक है, आप इनके संकट में खड़े होते हुए नजर आ रहे हैं, ये बात यहाँ तक समझ में आती है। लेकिन जब पहले से ही आपको इन बातों का अंदेशा था, तो क्या आप किसी बड़ी अनहोनी का इंतजार कर रहे थे? ये अपने आप में एक अहम सवाल है। देखिए, आज धीरे धीरे शिफ्ट किया जा रहा है। ये काम इतना आसान नहीं है, इसमें मैन पावर भी चाहिए। हालांकि अगर हवाई सेवाओं की जरूरत पड़ती तो हेलीकॉप्टर को भी स्टैंड बाय में रखा गया है और इसके साथ साथ मुख्यमंत्री स्वयं मॉनिटरिंग कर रहे हैं, मौके का मुआयना करने पहुंच रहे हैं। तो ऐसे में आप समझ सकते हैं कि सरकारी तंत्र जो है वो पूरी तरह से मुस्तैद है और कुछ लोगों को शिफ्ट किया जा रहा है। लेकिन क्या आप नियम कायदे कानून के तहत जो इनकी जरूरत है, जो इनका मुआवजा है, उसको पूरा कर पाएंगे? देखिए, इसमें सबसे बड़ा जो चिंता का विषय है वो ये है कि अभी जो वास्तविक तस्वीर है दरारों की, वो वैज्ञानिक भी पूरी तरह से खोज नहीं पाए हैं। और ये मामला केंद्र के संज्ञान में भी चला गया। केंद्र सरकार ने भी इसमें एक समिति गठित कर दी है, जिसमें अलग अलग जानकार, अलग अलग मामलों के जानकारों को शामिल किया गया है, चाहे वो पर्यावरण मंत्रालय हो, चाहे वो जल शक्ति मंत्रालय हो, या फिर भू वैज्ञानिक हो, इनको शामिल किया गया। अब केंद्र ने भी स्वच्छ गंगा मिशन के से जुड़े जो अधिकारी हैं उनको शामिल किया गया। अब देखिए, जब इस पूरे के पूरे मामले में खास तौर पर केंद्र की नजर भी है, पीएमओ को अपडेट्स दिया जा रहा है, मुख्यमंत्री मॉनिटरिंग कर रहे हैं, तो जाहिर सी बात है काम होता हुआ नजर आएगा। लेकिन ये अपने आप में वाकई एक अहम सवाल है कि क्या हम पहले से इस चीज पर फोकस नहीं कर सकते थे? क्या हम समय रहते नहीं जाग सकते थे? आज हम त्वरित गति से काम करने की बात कर रहे हैं, कंट्रोल रूम एक्टिव करने की बात कर रहे हैं, सुरक्षित स्थानों पर
इनको विस्थापित करने की बात कर रहे हैं, उनकी देखरेख की बात कर रहे हैं। क्या ये पहले से सब कुछ नहीं हो जाना चाहिए था? ये अपने आप में एक अहम सवाल है। जी पूनम। बिल्कुल सोनू, सवाल तो खड़े होंगे ही, जाहिर सी बात है, लाजमी भी है, क्योंकि काफ़ी पहले से जो है इस तरीके की स्थिति बन रही थी, लेकिन कहीं ना कहीं लेट हो गई और विपक्ष को भी अब मौका मिल गया है। विपक्ष की अगर बात की जाए, सरकार को जिम्मेदार ठहरा रहा है विपक्ष। देखिए, सियासत हो रही है इस मामले में, इस बात से हम इनकार नहीं कर सकते हैं, क्योंकि विपक्ष अपनी जिम्मेदारियों का निर्वहन कर रहा है, सरकार पर न सिर्फ सवाल खड़े कर रहा है बल्कि जनहितैषी भी अपने आप को करार दे रहा है। विपक्ष के जो मुख्य विपक्ष पार्टी है कांग्रेस, उसके प्रदेश अध्यक्ष ने साफ तौर पर कई सवाल खड़े किए हैं और सिस्टम से लेकर सरकार तक पे उन्होंने सवाल खड़े किए हैं। और उनका जो कहना है वो यही है कि आखिर इसमें सिस्टम जिम्मेदार है, सरकार जिम्मेदार है, और जो जन कल्याण और जनहित की बात सरकार करती है वो पूरी तरह से साकार होती हुई नजर नहीं आ रही है। देखिए, विपक्ष सवाल खड़े कर रहा है, लेकिन एक सवाल विपक्ष पर भी खड़ा हो रहा है, क्या विपक्ष ने बीजेपी की तरह कोई पार्टी स्तर पर कोई टीम गठित की है? क्या मौके पर जाकर इन लोगों के सहयोग की या राहत की बात की है? इस तरीके का कार्य कोई विपक्ष का फिलहाल नजर नहीं आ रहा। देखिए, सियासत करने के लिहाज से कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष सवाल खड़े कर रहे हैं और जिम्मेदार भी ठहरा रहे हैं सरकार को, लेकिन बीजेपी ने अपने एक पदाधिकारियों की टीम गठित की है और बीजेपी की जो टीम है वो मौके पर पहुंच चुकी है। किस तरह से फौरी तौर पर शिफ्ट किए जाने वाले लोगों की मदद हो सकती है, सरकार के स्तर से तो की जा रही है, संगठनात्मक स्तर से क्या मदद की जा सकती है, इस पर बीजेपी गंभीर नजर आ रही। लेकिन कांग्रेस की अगर हम बात करें तो कांग्रेस सिर्फ और सिर्फ सियासत जरूर कर रही है, सवाल जरूर खड़े कर रही है, लेकिन धरातल पर अगर हम देखें तो कांग्रेस के कार्यकर्ता, कांग्रेस के पदाधिकारी मौके पर नजर नहीं आ रहे हैं। ये भी अपने आप में एक सवाल है। जी पूनम। बिल्कुल, जो है कई सवाल यहाँ पर खड़े हो रहे हैं सोनू। विपक्ष भी लगातार अब निशाना साध रहा है। अगर हम बात करें, सीएम धामी अधिकारियों के साथ बैठक करने वाले हैं, प्रभावित परिवारों से यहाँ पर मुलाकात होगी। कब तक वो पहुँचेंगे, कब मुलाकात करेंगे, कितने बजे, क्या पूरा आज का सीएम धामी का शेड्यूल है जोशीमठ को लेकर? देखिए, अभी इस वक्त मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी देहरादून में है, उनको एक कार्यक्रम में शामिल होना है देहरादून में ही, और वो कार्यक्रम बहुत कम से समय का है। उस कार्यक्रम के बाद फिर मुख्यमंत्री जोशीमठ के लिए रवाना हो जाएंगे और 20 से 25 मिनट का समय लगता है जोशीमठ पहुंचने में हेलीकॉप्टर के माध्यम से। उसके बाद जैसे ही मौके पर पहुंचेंगे तो सबसे पहले जो प्रभावित परिवार हैं उनसे मुलाकात करेंगे और उसके बाद फिर स्थिति का जायजा लेंगे और तमाम अपडेट्स लेने के बाद फिर मुख्यमंत्री जो मौके पर अधिकारी मौजूद हैं, चाहे वो गढ़वाल कमिश्नर हो, चाहे वो एसडीआरएफ के वरिष्ठ अधिकारी हो या फिर जिला प्रशासन के अधिकारी हैं, विशेषज्ञों की टीम जो मौके पर मुआयना कर रही है, तमाम जो लोग जोशीमठ में मौजूद हैं इनके साथ बातचीत करेंगे। सबसे पहले अभी तक क्या क्या काम हुआ है, कितने लोग शिफ्ट किए जा चुके हैं, कितने लोगों को शिफ्ट किया जाना है और कहाँ कौन कौन से डेंजर जोन है, उस पर मुख्यमंत्री अपडेट्स लेंगे और उसके बाद फौरी तौर पर तत्काल कैसे डेंजर जोन को खाली कराया जाए और ज्यादा से ज्यादा लोगों को कम समय में राहत कैसे दिलाई जाए। देखिए, सरकार के दिशा निर्देश पर पहले ही जो इस क्षेत्र में कामकाज किए जा रहे थे पूनम, चाहे वो जिला स्तर के हों, पंचायत स्तर के हों, निकायों के स्तर के हों या फिर राज्य स्तर के और केंद्र सरकार के स्तर के, जो भी तमाम योजनाएं थी वो फिलहाल उन काम को रोक दिया गया, उन पर रोक लगा दी गई है और अब फिलहाल अब सरकार का फोकस जो है इन लोगों को शिफ्ट करने में हो गया। मुख्यमंत्री पहुंचेंगे तो पूरा अपडेट्स लेंगे और फिर कुछ अहम दिशा निर्देश दे सकते हैं। हालांकि कई दिशा निर्देश मुख्यमंत्री ने बीते रोज जब सचिवालय में उच्च स्तरीय बैठक की थी उस दौरान भी दिए थे और ये कहा था कि कंट्रोल रूम को एक्टिव किया जाए, खासतौर पर डेंजर जोन को खाली कराया जाए और ज्यादा से ज्यादा तत्काल रूप से लोगों को शिफ्ट किया जाए। तो आज मुख्यमंत्री कुछ अहम दिशा निर्देश दे सकते हैं और उसके बाद जो काम करने की गति अधिकारियों की कहीं ना कहीं वो तेज होती हुई नजर आएगी। जी पूनम। बिल्कुल सोनू, साथ ही पीड़ित परिवारों से आज मुलाकात करने वाले हैं, प्रभावित जो परिवार हैं उनसे मुलाकात कर रहे हैं, सीएम धामी की मुलाकात होगी। लेकिन सरकार का क्या कुछ प्लान? ठीक है, आप मुलाकात कर रहे हैं, धीरे धीरे शिफ्ट, लेकिन धीरे धीरे क्योंकि स्थिति एकदम से, अगर हम अभी फिलहाल की बात करें तो मंदिर धराशायी हो गया और ज़्यादा दहशत लोगों में फैल गई होगी कि जिस तरीके से सरकार का कहना है चरणबद्ध तरीके से शिफ्ट कर देंगे,
लेकिन अब ज्यादा इंतजार नहीं किया जा सकता, क्योंकि आने वाले समय में स्थिति कितना विकराल रूप ले सकती है साफ तौर पर। अब जब मंदिर धराशायी हो गए तो उसके बाद अब साफ तौर पर दिख रहा है कि लोग कितनी दहशत में होंगे वहां पर। देखिए पूनम, ये अपने आप में ही एक अहम सवाल है, क्योंकि देखिए सरकारी सिस्टम आप भी जानते हैं और हम भी जानते हैं और तमाम हमारे दर्शक भी इस बात को बखूबी जानते हैं कि किस तरीके से सरकार का जो सिस्टम है वो काम करता है, नियम कायदे कानूनों को साथ लेकर के काम करता है। और अगर हम मानवता के लिहाज से देखें तो अब इसमें वैज्ञानिक पहलुओं को हम सेकंड लाइन पर रखें और प्राथमिक तौर पर हमें मानवता को दिखाते हुए कम से कम इन लोगों को शिफ्ट कर और इनकी सुरक्षा, खान पान, रहन की हम व्यवस्था करें, वो प्राथमिक तौर पर हमें देखना होगा। उसके बाद फिर जो सर्वेक्षण की रिपोर्ट है, जो कम दरारों वाले क्षेत्र हैं वहां का जायजा लेने की बात है, या व्यवस्थाओं को दुरुस्त करने की बात है, या कामकाज को आगे बढ़ाने की बात है, या पर्यावरण संतुलन बंद करने की बात है, ये तमाम सारी चीजें। देखिए ये जो राजमार्ग है जोशीमठ वाला, ये चाइना बॉर्डर तक जाता है बद्रीनाथ से के पास होते हुए। ऐसे में अगर इस राजमार्ग में जिस तरीके से भूदसाव की तस्वीरें सामने आ रही है, स्थिति सामने आ रही है, जो भयावह नजर आ रही, तो आने वाले समय में सामरिक लिहाज से भी थोड़ा सा चिंताजनक हो सकता है। इस लिहाज से कि ये मार्ग, यदि ये राष्ट्रीय राजमार्ग बाधित होता है या इसकी आवाजाही टूटती है तो आगे सेना जो मौजूद है कहीं ना कहीं उसका संपर्क भी हम लोगों से कट जाएगा, यानी शेष इधर के जो लोग हैं। तो ऐसे में ये मामला और ज्यादा भयावह हो जाता है। तो ऐसे में थोड़ा सा जल्दबाजी करनी होगी, फौरी तौर पर तमाम व्यवस्थाओं को स्पीडली हमें करना होगा और इन लोगों को राहत देनी होगी और व्यवस्थाओं को कंट्रोल करना होगा, ताकि जो चीजें अब भयावह स्थिति ले रही हैं, इस संकट से इन लोगों को निकाला जा सके और इस पूरी की पूरी खौफनाक मंजर से कम एक लोगों को मैसेज दिया जा सके और केंद्र को भी अवगत कराया जा सके कि वाकई सरकार ने युद्ध स्तर पर कार्य किया है। जी पूनम, बिल्कुल, जो है लोगों को जल्द से जल्द युद्ध स्तर पर कार्य करके निकालना है। एक चीज और सोनू आपसे यहाँ पर समझना चाहूंगी, जिस प्रकार से जो है सरकार चरणबद्ध तरीके से काम करेगी, लोगों को शिफ्ट किया जा रहा है, कुछ लोगों को कर भी दिया गया है, लेकिन वही हम सुरक्षा की दृष्टि से देखें तो क्या कुछ टीमों को तैनात किया गया है कि अगर अचानक से कोई आपदा आती है तो वो टीमें लोगों को तुरंत जो है सहायता मुहैया करा सके, लोगों की जान बचा सके, क्योंकि इस तरीके की स्थिति अब और ज्यादा भयावह स्थिति। जब उत्तराखंड में 2013 में जब जल प्रलय आई थी और केदारनाथ में तमाम लोग हताहत हुए थे, तो उस वक्त से ही राज्य सरकार, जो समय इस उत्तराखंड में राज्य की सरकार थी, उसने एसडीआरएफ का गठन किया था एनडीआरएफ की तर्ज पर। तो एनडीआरएफ जो है वो केंद्र सरकार के अधिकार क्षेत्र में आती है, इसलिए एनडीआरएफ की एक बटालियन को खास तौर पर जो है जिलाधिकारी ने डिमांड की है कि जरूरत पड़ने पर एनडीआरएफ की टीम भी यहाँ पर मुस्तैद रहे। दूसरा, एसडीआरएफ की टीम मुस्तैद है, जिला प्रशासन के अधिकारी मुस्तैद हैं और तमाम पुलिस के अधिकारी मुस्तैद हैं, जो सिविल सर्विस से जुड़े अधिकारी हैं, डीएम है, एसडीएम है, एडीएम है, वो मौजूद हैं और जो गढ़वाल मंडल के जो कमिश्नर हैं, आयुक्त सुशील कुमार, वो मौजूद है। तमाम लोग जो जिम्मेदार अफसरान हैं वो मौजूद हैं। तमाम टीमें अलर्ट पर रखी गई हैं, जरूरत पड़ने पर हेलीकॉप्टर को भी अलर्ट पर रखा गया है और फौरी तौर पर एम्बुलेंस जैसी सेवाएं जो है उनको भी अलर्ट पर रखा गया है कि किसी भी आपदा जैसी हालात से निपटने के लिए पूरा सिस्टम अलर्ट हो रहा है। और मुख्यमंत्री के निरीक्षण करने के बाद निश्चित तौर पर जो सरकारी तंत्र है वो और ज्यादा एक्टिव होता हुआ नजर आएगा। जी सोनू, बने रहिएगा आप हमारे साथ, मैं लौटूंगी आपके पास। तो विकराल रूप यहाँ पर लेता जा रहा है भूदसाव। ताजा तस्वीर जो सामने निकल कर आई वो काफी भयावह है, क्योंकि लोगों को अब और ज्यादा चिंता सताने लगी है। जो जोशीमठ में मंदिर है वो धराशायी हो गया है। हालांकि इसको लेकर अब जल्द ही सीएम धामी जो है आज जोशीमठ जाएंगे, प्रभावित क्षेत्र का स्थलीय निरीक्षण करेंगे, फिर परिवारों से मुलाकात भी करेंगे और अधिकारियों के साथ बैठक भी करेंगे।